टीचर की सैलरी जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, प्रोफेसर टीचर की सैलरी जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो। शर्म केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हो गया भाई, हो गया। जल्दी दो, जल्दी दो। पिछले 3 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार इन कॉलेजेस में जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है, भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले 5 महीने से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी और भत्ते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर रखे हैं। वो अपने से ही कहते रहते हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है, तो फिर हम पूछना चाहते हैं कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी पिछले 5 महीनों से क्यों नहीं दी गई है। और शिक्षा मॉडल की बात केजरीवाल जी अदा कदा करते आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आज शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, उसी शिक्षा मॉडल के अंतर्गत हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जूते पॉलिश कर रहे हैं। और शिक्षा मॉडल की बात केजरीवाल जी अदा कदा करते आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आज शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, उसी शिक्षा मॉडल के अंतर्गत हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जूते पॉलिश कर रहे हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि किसी भी विधानसभा में मेरे साथ चलें और बताएं कि स्वच्छ पानी कहाँ आ रहा है, बगैर मोटर के पानी कहाँ आ रहा है। शिक्षा का ढोंग रचने वाली सरकार आज बताए उनको जूते पॉलिश करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। होगा मदारी है ना, डुगडुगी बजा रहा ना, जब तक डुगडुगी बजाता तब तक अच्छा लगता है, जब रिजल्ट आता है उसके बाद उसको पता लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर हैं। यहाँ पर भाजपा के कई विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे टीचर्स भी उनके आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कि कई सारे कॉलेजेस के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसा है जिनको अभी तक 3 से 5 महीने में सैलरी नहीं मिली है। तो आपको लेकर चलते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या क्या मुद्दे रहेंगे। तो अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, बार बार जो टीचर का वो मुद्दा लेकर आए हैं, क्या पॉइंटर्स है और क्या मांगे हैं उनकी। देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस कभी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना थे और उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब ये कॉलेजेस खोले गए थे। पिछले 3 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार इन कॉलेजेस में जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है, भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले 5 महीने से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी और भत्ते अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर रखे हैं। कॉलेजेस में ताले लग गए हैं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ इन कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं और जो अन्य स्टाफ है, सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहे हैं और उससे जो उनको थोड़ी मोड़ी आय हो रही है, उससे अपना घर का गुजारा चला रहे हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल से आज पूछना चाहता हूँ कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी समय पर क्यों नहीं दी जा रही है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक उनसे मिलने के लिए आए, उनको ज्ञापन देने के लिए आए, तो वो मिलने से क्यों इनकार कर रहे हैं। जब इनकी सरकार दिल्ली में नहीं थी, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे दिल्ली में शीला जी की सरकार रही हो, ऐसा व्यवहार टीचिंग स्टाफ के साथ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ किसी भी सरकार ने नहीं किया कि दिल्ली के प्रोफेसर जो है वो सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करें। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, थोड़ा सा भी आपको लोक लाज है तो आप अपने घर से बाहर आइए, ज्ञापन लीजिए और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरीज़ को
तुरंत रिलीज़ कराइए। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप है फंड्स को लेकर, ये तो लगातार लगता ही आया है, क्योंकि जब एमसीडी में भाजपा की सरकार थी जी, तो नगर निगम के जो स्कूल से जब उनके टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो आप लोगों ने ये आरोप लगाया था उन पर कि वो फंड्स नहीं दे रहे हैं। तो क्या अब वो भी केंद्र पर आरोप लगा सकते हैं कि केंद्र से फंड्स नहीं मिल रहे? अरे भैया, दिल्ली सरकार के कॉलेजेज हैं, केंद्र सरकार के जो कॉलेजेज हैं उनमें समय पर सैलरी मिल रही है। कहीं आपने सुना है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेज हैं, आपने सुना किसी कॉलेज में कि समय पर टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी ना मिली हो? अरे 12 कॉलेजेस अरविंद केजरीवाल की सरकार के हैं और पिछले 5 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, इससे बड़ा अन्याय और हमारे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ और क्या हो सकता है? और वो जो बार बार बोलते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद जो शिक्षा का स्तर उन्हें सुधारा है, पूरा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है। फिनलैंड जाने की भी बात हो रही है कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजेंगे। पंजाब में उनकी सरकार है, सिंगापुर वो टीचर्स को भेज रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, दिल्ली के स्कूल्स में आज 24,000 टीचर्स की कमी है। ये दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है। 750 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 450 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आया वो 82% था, उसमें हम देश में 13वें नंबर पर है और शिक्षा के मामले में दिल्ली 8वें नंबर पर है मैडम। तो हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आपके स्कूल्स में कम से कम 70% ऐसे स्कूल्स हैं जहां साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई आप दिल्ली के छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। यदि हमारे छात्र छात्राओं को कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई आप उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे कल इंजीनियर या डॉक्टर कैसे बनेंगे? तो वो अपने से ही कहते रहते हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है। तो फिर हम पूछना चाहते हैं कि टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी पिछले 5 महीनों से क्यों नहीं दी गई है? देखिए, मुद्दा ये है कि हमारे लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली देश की राजधानी है और शिक्षा मॉडल की बात केजरीवाल जी अदा कदा करते आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आज शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, उसी शिक्षा मॉडल के अंतर्गत हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक घटना है और छात्र भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। आज हम लोग उनके समर्थन में यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और हम केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहते हैं कि 2015 के अंदर उन्होंने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और रामलीला ग्राउंड में उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली के अंदर सही अच्छा मॉडल शिक्षा लाएंगे, प्रोफेसर्स को उनका हक दिलाएंगे। लेकिन आज न तो प्रोफेसर को हक दिलाया, एक काम जरूर किया है कि आज हमारे प्रोफेसर जूता पॉलिश कर रहे हैं। क्या मतलब ये क्या मामला है? उनको सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन उनका तो आरोप रहता है कि केंद्र सरकार से उनको फंड नहीं मिल रहे, वो सारी चीज़ें भी वो आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, ये रोना तो वो हमेशा रोते रहते हैं। एमसीडी के अंदर हमारी सरकार थी बीजेपी की और हम भी लोग कहते थे वो हमारे एमसीडी के लोगों से नहीं मिलते थे, एमसीडी को उन्होंने फंड नहीं दिया। तो ये लोगों का रोना और नाटक करना और नौटंकी करना है, वो तो छलिया है। लोगों को, दिल्ली के लोगों को छलते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली की जनता हो और चाहे दिल्ली के सरकारी प्रोफेसर हो और चाहे हमारे लोग। लेकिन अगर जनता को छल रहे होते तो जनता ने एमसीडी में उनकी ही पार्टी को विजय करवाया है। 15 साल से बीजेपी थी, अगर बीजेपी ने इतने काम किए होते तो शायद दोबारा सत्ता में वापसी कर सकते। देखिए, कभी कभी जो छलिया लोग होते हैं ना, उन नाटककार से भी दुनिया को छल लेते हैं। आज फ्री बिजली फ्री पानी का नाटक है आज, तो छला तो है ना दुनिया को। लेकिन वही बोल रहा है ना केजरीवाल जी का कि अगर हमारे में इतनी क्षमता है कि हम फ्री बिजली फ्री पानी दे पा रहे हैं तो भाजपा को इससे क्या दिक्कत? हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हमने कब कहा कि कोई दिक्कत है। लेकिन आज देखिए ना लोगों के जल के पानी के बिल कितने के आ रहे हैं। आज लोग देखिए ना कि BSCS के बिल लोगों के कितने आ रहे हैं, कितने। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ पानी देंगे, बगैर मोटर के चलाए पानी देंगे। मैं कहना, चैलेंज करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि किसी भी विधानसभा में मेरे साथ चलें और बताएं कि स्वच्छ पानी कहाँ आ रहा है, बगैर मोटर के पानी कहाँ आ रहा है। और अगर वो ये साबित कर दें कि उनके कितने मंत्रियों के यहाँ बगैर टैंकर के पानी आ रहा है, तो या तो राजनीति वो छोड़ देंगे या मैं छोड़ दूंगा। जैसे आपने कहा उनका एजुकेशन मॉडल की बात है, आप खुद कह रही हैं, क्या है वो एजुकेशन का मॉडल ठीक है? आप चले जाइए उन कॉलेजों के अंदर जहां जूते साफ करने के लिए प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसको मजबूर होना पड़ा। क्या यही कार्य रह गया? शिक्षा का ढोंग रचने वाली सरकार आज बताइए उनको जूते पॉलिश करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? अपने बच्चों के गुजारे के लिए वो जिस प्रकार से वहाँ जा कर के
उनको इस प्रकार का कार्य करना पड़ा। इससे घृणा वाली बात कोई नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दिल्ली की जनता का भी मानना है, कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती हैं कि केजरीवाल जी के आने के बाद शिक्षा का जो स्तर है दिल्ली में कहीं ना कहीं सुधरा है। नहीं, ये होगा मदारी है ना, डुगडुगी बजा रहा ना। जब तक डुगडुगी बजाता तब तक अच्छा लगता है, जब रिजल्ट आता है उसके बाद उसको पता लगता है। यदि उनका मॉडल ठीक था तो फिर एजुकेशन में नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को क्यों धरने पे बैठना पड़ा? आज बच्चों को उनके पक्ष में क्यों उतरना पड़ा? पॉलिस क्यों करनी पड़ी? स्कूल के अंदर ये बुरा हाल है कि स्कूल के अंदर उनके एरियाज के अंदर स्कूल ठीक हो सकते हैं। मेरी विधानसभा करावल नगर के अंदर एक ही पारी के अंदर 5,000 6,000 बच्चे बैठते हैं। वहाँ हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन क्लासेस चलती हैं, टर्न वाइज चलता है। ये दिल्ली का एजुकेशन का स्तर है। तो हमारा कहना है कि सरकार को जागना चाहिए और हम जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। दिल्ली के टीचर के साथ वो अन्याय ना करे, उनकी सैलरी तुरंत दे। यदि उनसे कॉलेजेज वाला मामला नहीं संभलता है तो तुरंत रिजाइन देना चाहिए, सरकार छोड़े। इससे भी पहली सरकारें थी, शीला जी की सरकार थी, हम उस सरकार में भी थे, उससे पहले हमारी सरकार थी, उसमें कभी इस प्रकार का वो नहीं हुआ। ये केजरीवाल साहब की सरकार में ही क्यों हो रहा है? देखिए, केजरीवाल जी जब से सरकार में आए हैं वो अपने प्रचार, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। पहले उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह रोक रखी थी, जब हाई कोर्ट से फटकार पड़ा तब उन्होंने कल जाके रिलीज किया है। और एक तरफ वो अपने टीचरों को फिनलैंड भेजने की बात करते हैं और दूसरी तरफ टीचर के 5-5 महीने के वेतन नहीं मिले। तो हम इसलिए बैठे हैं यहाँ कि भाई साहब, आप फिनलैंड पे जो खर्चा कर रहे हो उन खर्चे से आप इन शिक्षकों का वेतन जारी करो। इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक शिक्षक यानी कि एक गुरु अपने मेहनताना का पैसा भी आप उनको नहीं दे पा रहे हो, क्या फिनलैंड भेज के शिक्षा का स्तर सुधारोगे? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की कलई खुल गई है, उनके निकम्मेपन का सबूत अब सामने है। जब तक उनको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तब तक हम इस तरह के आरोप और प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी की सरकार जब से दिल्ली में आई है उसके बाद से शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं सुधरा है इतने सालों में? बिल्कुल नहीं सुधरा मैडम। एक विषय बता दे, क्या सुधरा? क्या कोई नया स्कूल खुला है? उनके जो ऑलरेडी स्कूल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधरे हैं। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा नहीं, उसमें घोटाला किया है। 20 लाख रुपया एक कमरे को बनाने में उन्होंने खर्च किया है। उस पे अलग ऑडिट आ रहा है और सीएजी ने उस पे क्वेश्चन उठाए हैं। सवाल उसका नहीं है कि आपने कमरे बनवा दिए, सवाल ये है कि ड्रॉप आउट क्यों बढ़ा।